आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज में आपका स्वागत है। गुजरात के कच्छ जिले के गांधीधाम तहसील के सतवारा कॉलोनी से है, जहां संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक असहाय और जरूरतमंद महिला रेखाबेन की मदद की गई है। रेखाबेन अकेली रहती हैं। उनके पति का कुछ समय पहले देहांत हो चुका है। किराए के छोटे से मकान में रहने वाली रेखाबेन का जीवन काफी कठिनाइयों से भरा है। गुजारा चलाने के लिए वे दूसरों के घरों में बर्तन धोने का काम करती हैं, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद किराया, गैस और भोजन जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इस मुश्किल समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने आगे बढ़कर रेखाबेन को राशन, दाल, चावल, तेल, गैस सिलेंडर और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान की, जिससे उनके जीवन में फिर से उम्मीद की किरण जगी है। नमस्कार दर्शकों, मैं उर्वी रावल स्वागत करती हूं आपका ऐसे न्यूज चैनल में कैमरामैन कमलेश के साथ। दर्शकों, आज हम एक ऐसे संत की बात कर रहे हैं जो बेसहारा परिवारों की सहाय कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज की, जो आए दिन समाज सुधार के कार्य करते रहते हैं। आज उन्होंने एक ऐसी मुहिम चलाई है जिसका नाम है अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा, इतना ही नहीं, स्वास्थ्य सेवा भी दी जा रही है। तो आज हम संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से चल रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत गुजरात राज्य के कच्छ जिले गांधीधाम में भारतनगर विस्तार में आ पहुंचे हैं। अब जो हम हैं भारतनगर विस्तार के जो यहाँ पर सतवारा एरिया है, वहां पर आए हैं, जहाँ पर जो ये रेखाबेन है उनका रहने का मकान है। तो ये आप देख सकते हो कि कितनी तंग गली है और यहाँ से रोज उनका आना जाना होता है। ये यहाँ पर इनकी जो गली है, यहाँ से कई ऐसे मतलब एक स्लम एरिया कह सकते हैं कि ऐसे झुपड़े बने हुए हैं और वहां पर उनका रहने का है। हम उनके घर तक जाएंगे और आपको उनका घर भी बताएंगे कि वह कहाँ रहते हैं, क्या स्थिति है उनके घर की, ये सब जानकारी देंगे। जो कि रेखाबेन है, उनके घर पर हम आ चुके हैं। हमें जानकारी मिली है कि उनका एक किराए का घर है। तो ये बाहर आप देख सकते हैं कि ये इनका आंगन बोल सकते हैं, छोटा सा। और यहाँ से अब हम एंटर होंगे घर के अंदर। ये इनका जो मेन डोर है वो बोलते हैं एक प्लास्टिक सीट लगाई हुई है और यहाँ पर 2 टॉयलेट बाथरूम की ठीक ठाक व्यवस्था है। ये पानी की टंकी जो है मकान मालिक या जो भी है उनको, जिन्होंने कमरा दिया है किराए से, यहाँ से वो अपनी पानी की व्यवस्था पूरी करते हैं। और यह एक कमरा है छोटा सा, जो कि इसका ये दरवाजा है और वह इसमें रहते हैं। ये उनके एक देख सके तो एक कमरे में सिर्फ एक चारपाई है और कुछ सामान रखा हुआ है। पतरे की छत है, पतरे वाला मकान है कह सकते हैं। और ये उनका इतना सा घर है जो कि किराए का है और इसी में वह रहते हैं। और इस मकान का जो किराया है वह कभी दे पाते हैं, कभी नहीं दे पाते हैं। इससे पहले वह बहुत ही बुरी कंडीशन में रहते थे। जानकारी मिली है कि जहाँ पहले वो रहते थे पानी भी गिरता था, बहुत उनको तकलीफें होती थी। बहुत मुश्किलों के बाद आसपास वाले जो भी उनके होंगे पहचान वाले, उन्होंने फोर्स किया, तब जाके वह इस घर में आ पाए। लेकिन इतनी बुरी कंडीशन है कि इस घर में भी वह, इतना छोटा सा घर है, एक चारपाई है और ये पतरे वाली छत है और उसमें वह अपना जीवन गुजार रहे हैं।
अब उनके रेखाबेन जो है उनसे हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे, क्या उनकी स्थिति है, उनके परिवार में वह अपना गुजारा कैसे चलाते हैं, ये सब चीजें आपको बताएंगे। अब हम जो है घर के मुखिया जो है रेखाबेन, उनसे बातचीत करेंगे। उनको हिंदी भाषा नहीं आती है, तो जो गुजराती भाषा वो समझते हैं उसमें ही हम उनसे पूछेंगे। नमस्कार। નમસ્કાર તમારું નામ? રેખાબેન રેખાબેન, જે તમારા ઘરમાં કોણ કોણ છે, કમાવનારું કોણ છે, તમારા ઘરમાં કેટલા સદસ્યો છે? અમે 2 જણા જ છીએ. બે જણા કોણ કોણ? મારા ઘરવાળો ને હું. ઘરવાળા તમારા ભેગા રહે છે અત્યારે? ના અત્યારે તો ઓફ થઈ ગયા, 7 મહિના થઈ ગયા છે. એટલે તમારા ઘરવાળાને ઓફ થયે 7 મહિના થઈ ગયા છે, કમાવનારું કોઈ નથી? કોઈ નથી. તો ઘરનું જે ગુજરાન છે એ કેવી રીતે ચાલે છે? હું એક ઘરનું કામ કરતી હતી, વાસણનું. વાસણ કરવા જાવ એમાં શાક આવેલું ને દૂધ ને એવું બધું ખર્ચો કરું. બીજું મારે કાંઈ ચિંતા, એક ભાડાની ચિંતા હોય, એક રાશન પાણીની ચિંતા હોય. ખૂબ ખૂબ તમારો આભાર. એટલે સંત રામપાલજી મહારાજ જે છે એ તમારા માટે રાશન સામગ્રી અને બધું તમારા માટે મોકલી દેશે, તો ચિંતા ન કરો. પણ અમને એ બતાવો કે તમારું જે ઘરનું ગુજરાન ચાલી રહ્યું હતું, આ મકાનનો જે ભાડો છે એ કેટલો છે? ઈ છે 1600 રૂપિયા ભાડું છે. તો તમે જે કમાવો છો એમાં ઘરનું બધું પૂરું પડી જાય છે? પડતું તો નથી બેટા, પણ હવે ભગવાન મને કર્યું એટલે એનો આભાર ખૂબ ખૂબ. અને અમે જેમ કે તમારા હાથની ને પગની ને સ્થિતિ જોઈ રહ્યા છે, તો આ કેવી રીતે? ઈ પાણી ભરાય ફરફોલા ને ફૂટી જાય પછી મટી જાય. તો એનાથી તમારું મતલબ કામ આમ વ્યવસ્થિત રીતે નહીં કરી શકતા હો ને? નથી કરી શકતી, પણ હવે કરવું તો પડે ને બેટા. કામ કર્યા વગર કાંઈ આધાર છે, કોના કને લેશું? મને ભગવાને આપ્યું, ભગવાન એને ખૂબ ખૂબ આભાર. બસ બી ચિંતા, એક મારા ભાડાની ચિંતા હોય, ગેસનો બાટલો જાતો હોય ઈ ભરાવાનો ચિંતા હોય, કે ખાવું પીવું હોય, દૂધ શાક પાંદડું લો, બીજું બસ મારે ઈ આભાર તમારો. અમારો નહીં, જે સંત રામપાલજી મહારાજ છે એ બધી સુવિધાઓ, જે પણ રાશન સામગ્રી છે એ બધું તમને એ પહોંચાડી રહ્યા છે. તો જ્યારે તમને ખબર પડી કે સંત રામપાલજી મહારાજજી દ્વારા આ બધી રાશન સામગ્રી, રાહત સામગ્રી તમને પહોંચાડવામાં આવશે, તો તમે શું વિચાર્યું? કે અમને ભગવાન આવ્યા અમારા ઘરે, ભગવાન આવ્યા એમ? ભગવાન સાક્ષાત દર્શન અમને આપ્યા. અમને આભાર, અમને એટલો દયા કરી ભગવાને. ભગવાને સાંભળ્યું કે એમને આભારો આભાર આભારો. तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, हमरी उलझन सुलझाओ भगवन, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हमका हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कोनो नहीं। जो रेखाबेन है, उनका ये कहना है कि उनकी स्थिति बहुत ही नाजुक है, बहुत ही वह कठिन समय से गुजर रहे हैं। उनके जो हाथ और पैर में काफी उनको पहले चोटें लगी थी, लेकिन फिर भी वह बहुत कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। घर का खर्च चलाने के लिए और इस घर का भाड़ा किराया देने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। और ये भी कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनके लिए साक्षात भगवान बनकर आए हैं, जो उनको ये राहत सामग्री दी है उनसे काफी वह चिंता मुक्त हो। जो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जो रेखाबेन है उनको कौन कौन सी राहत सामग्री दी जा रही है हम आपको दिखाएंगे। 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू, 2.5 किलो चावल, सूखा दूध, 2 केजी शक्कर, 5 किलो आटा, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, अचार, हरी दाल, जीरा, चाय पत्ती, चने की दाल, टाटा नमक, काले चने, मूंग की दाल, कपड़े धोने का सर्फ, कपड़े धोने के साबुन,
नहाने के साबुन और तेल, यह सब चीजें रेखा बहन को दी जाएगी। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। रोटी कपड़ा और मकान। अभी जो रेखा बहन है उनको ये सामग्री मिल चुकी है, तो उनसे हम बातचीत करेंगे। બેન, હવે આ જે સંત રામપાલજી મહારાજ દ્વારા તમને રાહત સામગ્રી મળી છે, તો તમને કેવું લાગી રહ્યું છે? સરસ, ખૂબ ખૂબ આભાર. જે આ સામગ્રી મળી, તમે એવા કોઈ સંત જોયા છે કે ઘરે ઘરે આવીને પૂછે છે, ગરીબોના દુઃખ પૂછે છે, આ બધી સામગ્રી તમારા સુધી પહોંચાડે છે, એવા કોઈ સંત જોયા આજ સુધી? કેદી નથી, અમારે સાક્ષાત ભગવાન આપ્યા, અમારે આયા સાક્ષાત ભગવાન આયા, એનો આભાર સાક્ષાત ભગવાન. હવે તમે ખુશ છો ને? ખુશ છું, ખૂબ ખૂબ આભાર તમારો કે આજે ઘરે બેઠા આપણને દઈ જાય. અત્યારે કોઈ 10 રૂપિયા નથી દેતા, ભૂખ્યા બેઠા હોય કે ગમીસ હોય તો એ કોઈ પૂછા ન કરે. આ સાક્ષાત ભગવાન આયા મારે કે મને ભગવાનનો અવતાર આપ્યો. આજ મારું ઘરનું માણસ નથી, મારે ખૂબ ખૂબ આભાર, ભગવાન આયા મને. ये जो राहत सामग्री है वह 1 महीने में खत्म हो जाएगी, तो आगे ये बहन है उनसे कैसे संपर्क करेंगे और आगे क्या व्यवस्था है? जो संत रामपाल जी महाराज जी हमारे, उन्होंने आदेश दिए रखे हैं कि जैसे ये माई की सामग्री पूरी होती है तो इन माई को 1 या 2 दिन पहले जो संपर्क सूत्र के लिए ये जो माई को कार्ड दिया गया है, तो ये कार्ड में माई को नंबर दिए गए हैं, वो नंबर पे आपको कॉल करना है ना। आप जी को 1 या 2 दिन पहले नंबर पे कॉल करना है। अगर पहले नंबर पे कॉल संपर्क नहीं हो पाता है तो तुरंत दूसरे नंबर पे कॉल करना है, तो आप जी को जो सामग्री है वो तुरंत आप जी के पास पहुंचाई जाएगी। जो इन्होंने ये माई को कार्ड दिया है, तो उनसे पूछते हैं कि इस कार्ड की क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार इन माई को जो कार्ड दिया गया है, तो इन माई को कोई भी प्रकार का नशा नहीं करना है, मार्गदर्शन नहीं करना है ना। तो वो ये माई ने स्वीकारा है कि हम ये कुछ भी नहीं करेंगे, उस द्वारा ये इनको सामग्री दी गई है। वो यह कार्य कर रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, पर गरीबों की मदद कर रहे हैं, वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? संत रामपाल महाराज जी हैं, उन्होंने सारे विश्व में ये अन्नपूर्णा मुहिम जो है वो शुरू की है, जिसमें उनका नारा है रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान सबको देंगे कबीर भगवान। आज हर घर में आप देखोगे कि कोई किसी के घर में कोई असहाय है, कोई कैंसर हो गया है, कोई किसी बात से पीड़ित है, कोई नौकरी नहीं जा पाता है। जैसे कि ये माई थे जिनकी उंगलियां कटी हुई हैं, तो उस कारण से वो कहीं पे काम करने नहीं जा सकते। तो काफी परिवार हैं जो परिवार कहीं काम नहीं कर सकते, असहाय जिन्हें बोला जाता है, तो उन्हें संत रामपाल जी महाराज सहाय दे के उनकी जो भी जरूरत है वो पूरी करते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब। जो ये रेखा बहन है, इनके पड़ोसी से बातचीत करेंगे। नमस्कार। नमस्कार। जो ये संत रामपाल जी महाराज द्वारा अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है और ये राहत सामग्री दी जा रही है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो चला रहे हो वो बहुत ही अच्छा है। किसी का कमाने वाला नहीं हो, किसी को जरूरतमंद को आप जरूरत करे हो, ये सेवा से बहुत ही अच्छा कलयुग में सतयुग ही आप निर्माण कर रहे हो, ऐसा मैं कहना चाहूंगी। ये अच्छा है, आप ऐसे ही सबकी मदद करो, हमारी भी ऐसी शुभकामनाएं। ये जो है ये सब संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, हमें भी बहुत खुशी मिलेगी। जी धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे कि जो संत रामपाल जी महाराज है ऐसे परिवारों की मदद कर रहे हैं, तो उनके लिए? जो ये कलयुग में ये सतयुग का काम कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट है, और जो किसी का कमाने वाला नहीं है वो इसमें लाभ ले, सबसे बेहतर यही है। और हमारा भी इरादा यही है कि ये काम करना जरूरी और अच्छा भी है। संत रामपाल जी महाराज के आदेश अनुसार उनके जो अनुयायी है ऐसे परिवार ढूंढ रहे हैं जिनको रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान की जरूरत है। तो ये आज दिन तक हमने ऐसे कोई संत नहीं देखे जो ये सब आगे बढ़कर आते हैं और ऐसे परिवारों की मदद करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार
नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए गुजरात राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9725088322 72030001256 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब